कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से। आप जाला व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपको बहुत अरसे के बाद अभी मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ। बहुत अरसे के बाद व्लॉग बना रही हूँ और एक बहुत चटपटी और मशहूर जगह है जहाँ मैं आपको लेके आई हूँ। और ये कबाब थाली के नाम से, मास फूड के नाम से हैं। इनकी कबाब थाली बेइंतहा मशहूर है और काफ़ी लोगों ने ट्राई की है और काफ़ी लोगों ने इनकी थाली खाने के बाद मुझे कहा, और मैं भी आज इनकी थाली इंशाल्लाह खा के भी जाऊंगी और लेके भी जाऊंगी अपने घर के लिए। तो देखते हैं कि ये अपनी थाली में क्या क्या डालते हैं और क्या कैसे बनाते हैं और क्या क्या आइटम, और थाली में कौन कौन सी चिकन है, बीफ है, मटन है, क्या क्या ऐड करते हैं वो आप पता करते हैं साथ में। और ये आपको सबसे पहले मैं यहाँ की लोकेशन समझा। ये ख़त्म नबूवत चौक है, लियाकताबाद। और आप अगर इसी रोड पे बिल्कुल सीधा आएँ तो ये शेल का पेट्रोल पंप है जो सुपरमार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसी में ये गली अंदर आ रही है। सीधे सीधे आप आ जाएं तो ये कोने पे आके ख़त्म नबूवत चौक के कोने पे ये इनका रेस्टोरेंट है। और माशाल्लाह 3-4 साल हो गए इनको ये रेस्टोरेंट चलाते हुए। तो चलें आए शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये हमें अपनी कबाब थाली में क्या क्या बना के दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़हीम भाई, कैसे हैं आप? जी ज़हीम भाई, अब आप आज हमें क्या क्या बता रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए? आप क्या क्या कबाब थाली जो बनाते हैं आप, जो जिससे मशहूर हैं आप, और थोड़ी सी अपने बारे में डिटेल दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को। हम चाहेंगे कि लोगों को, माशाल्लाह वैसे तो आपके बारे में काफ़ी लोगों को पता चल चुका है, जैसे हमें भी पता चला तो हम भी यहाँ आए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप के बारे में लोग दुनिया जाने। आप अपने बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल दें। देखिए, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि दुनिया जाने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं काम कर रहा हूँ, अपने काम के हवाले से जाने ना। जो मैं काम कर रहा हूँ अल्लाह की मदद से, मैं सेलिब्रिटी से ज़्यादा बेहतर हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि वो तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो एक्टिंग करके आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। मैं ऑनेस्टी के साथ आपके लिए जो चीज़ें आइटम बनाता हूँ वो आप इंजॉय करते हैं, डायरेक्ट इंटेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलिब्रिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हूँ और बेहतर भी हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने आपको जो खुदादाद सलाहियतें दी होती है ना, वो सबसे बेहतर होती है। और अगर आप उस पर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह आपको और नवाज देंगे। बिल्कुल। अगर ना शुक्री करेंगे या अपने आप को किसी से कंपेयर करेंगे तो अल्लाह जो आपकी सलाहियतें हैं ना, उनको भी आपको उजागर नहीं होने देगा और आपसे ज़ाहिल कर देगा। तो जो काम करें आप, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें, आसाइशें, रहमतें अता की हैं, उसका खूब चर्चा करें और लोगों को बताएं। ऐसा ये नहीं कि आप तकब्बुर कर लें, नहीं, आजिज़ी इंकिसारी के अंदर आपके पास होनी चाहिए और लोगों को अल्लाह की वहदानियत बयान करते रहें और शुक्र अदा करते रहें तो अल्लाह आपको बेतहाशा अता कर देगा। तो इसी वजह से मैं मशहूर भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और लोगों को हमारा खाना भी पसंद आता है। बाकी ये एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट है जो नॉन ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल से मुराद ये है, हम गैर रिवायती तरीक़ों से बारबेक्यू बनाते हैं। ठीक है। दुनिया में बारबेक्यू बनाया जाता है, स्पेशली पाकिस्तान में जो मसालों के साथ बारबेक्यू बनाते हैं, हम मसाले और स्पाइसेस को मैरिनेट करके बारबेक्यू बनाते हैं जो लोगों को पसंद आता है। और लोग जो है वो ट्रेडिशनल खा खा के थोड़ा सा फेडअप हो गए थे, तो द पीपल ऑलवेज़ वांट टू द न्यू थिंग्स और उनको मज़ा भी आता है अगर टेस्टफुल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट में भी एज़ पर कस्टमर या एज़ पर जो लोग हमें ट्राई कर चुके हैं वो खुश होते हैं, जायका बोलते हैं कि अच्छा आइटम है, इकोनॉमिकल है। तो ये वजह है बस एक मशहूर होने की। अच्छा ज़हीम भाई, मैं अभी अपने व्यूवर्स को बता रही थी कि माशाल्लाह आपको 2 से 3 साल हुए, 4 साल यहाँ पे काम करते हुए, और 2-3 तकरीबन 2.5 साल 2-2.5 साल में ही माशाल्लाह आपको काफ़ी दुनिया जानने लगी। कराची के हवाले से अगर देखते हैं उठा के तो माशाल्लाह काफ़ी लोग आपको जानते हैं। अल्लाह का करम है मेरी बहन। हाँ। जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे हाथ पकड़ ले। और बस ये है कि जब आप लोगों के साथ मखलूक के साथ अल्लाह की लॉयल होंगे ना तो अल्लाह आपको रिवॉर्ड अता करता है। बिल्कुल और बिल्कुल। इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ भी वही है बिल्कुल। और ज़िल्लतें भी आपकी
ज़िंदगी में आपके अमाल की वजह से आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग बोलते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अल्लाह अगर आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और वो जब रात को सोते हुए परिंदे को दरख्त की कमज़ोर शाख पे सोते हुए गिरने नहीं देता, तो इंसान को कैसे गिरने देता? बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है। अच्छा, और ये बताएं कि स्पेशल क्या है आपका? मैम हमारा सारा, जैसे मैंने आपको बताया ना, सारा बारबेक्यू स्पेशल है। हाँ हाँ। उसका रीज़न ही यही है कि आप लोगों ने ज़्यादातर ट्रेडिशनल बारबेक्यू खाया है, तो आपको हर जगह का टेस्ट मिलता जुलता लगता है, एक जैसा लगता है। हमारा टेस्ट भी डिफरेंट है और मेथड भी डिफरेंट है, इसकी वजह से लोगों को टेस्ट हमारा पसंद आता है। तो आप टोटली चिकन जी सही भाई जी, ये भी एक वजह है कि लोग जो है वो टेस्ट भी पसंद करते हैं। और मैं चूँकि 23 ईयर्स हो गए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, चूँकि 23 ईयर्स हो गए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, तो अल्लाह का लाख लाख करम है, मुझे कस्टमर से बात करने का सलीका भी है, प्रोडक्ट का टेस्ट भी अच्छा है, वैरायटी भी फ्रेश होती है और 38 आइटम है माशाल्लाह। उसके अलावा जो है फ्रेश मीट पे काम करते हैं, ट्यूसडे बंद होते हैं। तो ये कुछ सीधा बातें हैं जो अल्लाह को पसंद आई जी जी। और अल्लाह ताला ने लोगों के सामने हमें सुरखरू कर दिया। अच्छा, मैंने सुना है कि आप पहले ये कोविड से पहले आप जॉब करते थे कहीं, मुख्तलिफ जगहों पे आप जॉब करने के बाद अपने काम की तरफ आए। जी जी, मैंने पिज़्ज़ा से स्टार्ट किया था, वहाँ पे एज अ ट्रेनिंग किचन असिस्टेंट, फिर वहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर बन के मैं रिज़ाइन किया और डोमिनोज पिज़्ज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल गया। वहाँ पे जो है वो एज अ लोकल स्टोर मार्केटिंग मैनेजर काम किया। फिर वहाँ से क्विट करके मैं टाओ पैन एशियन कुजीन गया, जो कि पाकिस्तान का पहला पैन एशियन रेस्टोरेंट था। तो अंडर वन रूफ वहाँ पे चाइनीज़, जैपनीज़, थाई, इंडोनेशियन, मलेशियन, कोरियन फूड था, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो बस वो कोविड आया तो उसमें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हुई, तो वहाँ अल्लाह ताला ने डाला कि हम आपके लिए कुछ और सोचे हुए हैं। तो बस दिल में आया और क्विट किया, रिज़ाइन दिया और अपना रेस्टोरेंट ओपन किया। अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपये के बोटी रोल से स्टार्ट किया, 2 आइटम स्टार्ट किए। और ये कोविड के दिनों की बात बता रहे हैं आप? पीक कोविड की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने हमसे बहुत सारे काम किए, जिसमें हमने पाकिस्तान में इतनी वैरायटी किसी के पास नहीं है जितनी अल्लाह ताला ने हमें अता की। और यही वजूहात हैं कि लोग हमें दूर दूर से खाने आते हैं और सिर्फ कराची के अलग अलग एरियाज़ से नहीं, पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से लोग आके खाते हैं। अगर किसी को इस बात पे शक हो तो वो गूगल पे जाए, रिव्यू पढ़े मार्सूम के द टॉप रेटेड बारबेक्यू इन कराची, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी रिव्यू देते हैं ना उसकी प्रोफाइल होती है, आप चेक करें वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। इंडिया से लोग आए, दुबई, सऊदी अरबिया, यूके, अमेरिका, अल्हम्दुलिल्लाह। और द पीपल आर सेइंग कि वी नेवर हैड बिफोर दिस टाइप ऑफ बारबेक्यू इन माय होल लाइफ। दिस इज़ अ ग्रेट रिवॉर्ड फॉर मी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों को सर्व करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और वी हैव अ 4.8 रेटिंग, यानी कि द टॉप रेटेड बारबेक्यू इन कराची। सिर्फ अल्लाह का एहसान। अच्छा, ज़मीर भाई ये बताइएगा, ज़हीम भाई ये बताइएगा कि ये जो आपने 50 रुपए की कबाब रोल से और बोटी रोल से स्टार्ट लिया था, तो उस वक्त में और इस वक्त में पैसों का कितना फ़र्क दिया है आपने? पहले 50 रुपये का बोटी रोल बेचते थे हम 2020 नवंबर में जी। आज वो रोल 120 का है। 120 का हो गया। उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से ये सारा चीज़ें हैं, मगर ना हमने क्वालिटी में ना क्वांटिटी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं किया। हाँ। जब हम 50 रुपये का बोटी रोल बेचते थे उस वक्त मैदा 55 रुपये आता था। हाँ। आज 106 रुपीज़ पर केजी है। और ऑयल 180 रुपीज़ पर लीटर था, आज 600 रुपये लीटर है। गोश्त उस वक्त 430 रुपये बुफेलो मीट आता था, आज 900 रुपये। जी जी जी, बिल्कुल महंगाई तो बेइंतहा हो गई। स्पाइसेस थे वो भी डबल हो गए। 300 रुपये थे।
जो स्पाइस यूज़ करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी की होते हैं। तो वो एक कहावत है कि व्हेन यू गेट द प्रीमियम प्रोडक्ट यू हैव टू पे प्रीमियम अमाउंट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टेस्ट कंपैरिजन करेंगे विद बिग बारबेक्यू रेस्टोरेंट कराची अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारा टेस्ट उनसे कम नहीं है। हाँ, प्राइजेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसकी वजह ये है मेरे ओवरहेड्स कम हैं, तो मैंने प्राइस पब्लिक को जो है इकनॉमिकल ऑफर किए हैं। जब मैं किसी बड़ी जगह जाऊंगा और ज़्यादा रेंट दे रहूँगा, ज़्यादा एम्प्लॉय मेरे पास काम करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे भी प्राइस इंक्रीज होंगे। अच्छा ज़हीम भाई, आप मुझे बताइएगा कि ये जो आप कबाब थाली है आपकी, उस पर कितने आइटम आपने रखे हुए हैं और उसके प्राइसेस क्या रखे हुए हैं आपने? वो मुख्तलिफ होती हैं? जी जी, 1000 रुपये की बीफ कबाब थाली है जिसमें 5 आइटम होते हैं जो हम आपको चार्ज करते हैं। एक आइटम कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि 1000 रुपये की थाली में 6 जो है वो आइटम होते हैं, 4 पराठे 2 चपाती। ठीक है, 1 सेकंड जी। इसी तरीके से चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ महंगी हुई हैं और टोटल एक थाली आपकी जो है वो वैसे कस्टमर की रेंज में आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे कस्टमर जो है वो आप रिव्यू जब गूगल का लिंक दीजिएगा वहाँ पे लोगों ने मेंशन किया है कि इकोनॉमिकल है, मगर कुछ लोगों को महंगी भी लगती है। अच्छा, कुछ लोगों को महंगी भी लगती है। अब वो असल में वही बात है ना, कस्टमर अपनी जेब के हिसाब से चलता है, वो देखता है उसको, हमें तो नहीं मालूम ना उसकी जेब में क्या है। जी जी, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि कस्टमर गलत कहता है। मेरे लिए रिव्यू इम्पोर्टेंट है। हाँ। अच्छा या बुरा ये हाँ। इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो बुरा है तो यकीनी तौर पे वो मेरे साथ लॉयल है और मुझे बेहतर तरीके से काम करता देखना चाहता है, इसकी वजह से वो मेरी बुराई जो है वो लोगों के सामने बयान करता है। मगर सही तरीक़ेकार क्या होता है कि आप मेरी बुराई मुझे बताएं रादर दैन के सबके सामने। हाँ, इस्लाम का जो तस्वुर है ना वो बिल्कुल 100% सही है कि अप्रिसिएशन हमेशा सब लोगों के सामने होती है और अपॉर्चुनिटी एरिया जो है वो लोग क्या करते हैं, अकेले में बताते हैं। एक तनकीद बराए इस्लाह होती है और एक तनकीद बराए बदनामी होती है। तो बदनामी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला, बिल्कुल, और जब इस्लाह की होगी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको। तो ये अभी आप क्या तैयार कर रहे हैं? एक चिकन थाली का ऑर्डर है और एक बीफ थाली का ऑर्डर है। चलें जी, तैयार करें, हम देखेंगे। ये औरंगी पसंद है, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, बिहारी धागा। अच्छा, दोनों के प्राइसेस अलग अलग हैं? जी, 1400 रुपये चिकन थाली है और 1000 रुपये बीफ थाली है। और अगर मिक्स चाहते हैं तो वो 1300 रुपये। तो इसमें कितने लोग खा लेते हैं? 2 लोग आराम से खा सकते हैं, ज़्यादा भी खा सकते हैं। हाँ। मगर हम 2 लोगों को, क्योंकि हमारा क्या है कि हम अल्फाजों को पकड़ने के आदी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो लोग जो है ना आपकी कहीं भी बात का पकड़ लेते हैं उसको। मसलन कौन सी बात आपकी पकड़ ली? नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग वो कहते हैं बद ने बुरा और नेक ने नेक जाना, ये तो जिसका जैसा ज़र्फ था उसने मुझको वैसा पहचाना। हर आदमी अपने ज़र्फ के हिसाब से सोचता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पर्सनली सर्टिफाई हूँ। आई डोंट नीड एनी पर्सनल सर्टिफिकेट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इंसान होता है ना, अगर कुछ वो एंगी बेंगी या झूठ बोल रहा होता है, हाँ। तो उसकी ना बॉडी लैंग्वेज ना वो अल्फाज उसका साथ दे रहे होते हैं। बिल्कुल, अल्फाज जुमले भी टूट रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ्रंट आती हूँ। और अच्छा, ये चिकन है? ये चिकन थाली है। इसके अंदर आपको टर्किश कबाब डे के हिसाब से मिलेगा। और लेमन पेपर है, मैक्सिकन चिकन है, मुगलियाई शाही है और ग्रीनो चिली चिकन है, कस्तूरी चिकन है। अलग अलग आइटम होता है। अच्छा, बेटा थाली दो, नहीं होता आइटम गरम गरम मिले, इसका मसला होता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ एक थाली भर के रख देना बेटा। ये लेमन पेपर, ये कौन से? ये लेमन पेपर, ये धागा, ये औरंगी, ये अंगारा कबाब है, ये ब्लैक पेपर बीफ कबाब। ये बस देखिए, ये टर्किश कबाब है। अच्छा, ये टर्किश कबाब भी इसी में आ रहा है। ये आपकी एक बीफ थाली है जी, और एक 1000 रुपये की। ये बीफ थाली 1000 रुपये की है। बेटा ये थाली लगाइए, ये बीफ है, ग्रीनो चिली चिकन है, ये मैक्सिकन है, ये मुगलियाई शाही बोटी है और ये अंगारा चिली चिकन।
हर आइटम का जाएगा अलग। चले वीवर्स, अब अपनी वीडियो के अख्ताम की तरफ जाते हैं और ज़हीम भाई से पूछते हैं कि अगर वो कुछ एड्रेस वगैरह समझा दें इस जगह का। कि ज़हीम भाई एड्रेस समझाएंगे आप अपनी और लोकेशन बताएंगे और कॉन्टेक्ट नंबर? सुपर मार्केट के जब जस्ट अपोजिट शेल का पेट्रोल पंप है, उसी गली में इंटर हो, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएँ, आगे जाके खत्म नबूवत चौक है और वहीं पे हमारी शॉप है। और अगर जो गूगल मैप से फेमिलियर हैं तो गूगल के ऊपर मार्च फूड लिखें, आपको फिर लोकेशन मिल जाएगी और आपको आने से पहले हमारे रिव्यूज़ भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा कि आया हम क्या बेचते हैं, क्या टेस्ट है, लोग अपने हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हमारे पास 20% की लिमिटेड कॉमन डाइनिंग एरिया 7 बजे से 1 बजे तक हम अवेलेबल होते हैं रात के। ट्यूसडे हम क्लोज होते हैं। ठीक है। वेडनेसडे टिल मंडे 7 PM बिटवीन 1 AM। अच्छा ठीक है भी, बस चलें अब अपनी वीडियो के इख्तिताम की तरफ जाते हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इनके पास हम भी आके एक दिन यहाँ पे ज़रूर रात का खाना खाएंगे। खाना ही समझिए, रात का डिनर ही है एक तरह से, यानी टाइम पास है। इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह